दोस्तों बात करें तो मोबाइल फोन के अंदर मोस्ट यूजलेस चीज क्या है। ऑब्वियसली दो मोस्ट यूजलेस चीज के बारे में बात कर दो, मैक्रो और डेप्थ, और तीसरी के बारे में बात करें तो वो मोस्ट यूजलेस चीज वर्चुअल रैम है। हालांकि मैं वर्चुअल रैम के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आज भी वो मोबाइल फोन्स में जिंदा है और सस्ते में नहीं महंगे मोबाइल फोन्स में भी आती है। और एक बात मान के रखिए, ये चीज आने वाले फ्यूचर में भी जिंदा रहेगी। लेकिन एक चीज जो कंज्यूमर को समझ में आ गया और मोबाइल फोन कंपनीज को हमेशा से पता था कि जो मोस्ट यूजलेस चीज है यार मैक्रो और डेप्थ कैमरा है। क्योंकि देखा जाए तो 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे काफी लंबे समय से मोबाइल फोन्स में आ रहे हैं और इसके लिए अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि ये क्यों होते हैं। लेकिन आज के समय में कंपनीज को भी पता चल गया कि कंज्यूमर यानी आप लोग अब इतने स्मार्ट हो गए हो कि मैक्रो डेप्थ का सही खेल समझते हो और आपको भी पता है कि यार मैक्रो डेप्थ किसी काम का नहीं है। और इसीलिए काफी सारी कंपनीज ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आने वाले फ्यूचर में जब फोन्स निकालेंगे उनसे मैक्रो डेप्थ को टाटा बाय बाय कर देंगे। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ पे 20,000 या उसके ऊपर के फोन्स की अभी, क्योंकि 20,000 के नीचे तो अभी थोड़ा सा ये रहने वाला है। लेकिन इसके खात्मे की शुरुआत अभी से होना शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके खात्मे से पहले बात जान लेते हैं कि आखिर मोबाइल फोन में अगर इतना यूजलेस चीज है तो कंपनी वालों ने इसे पहली प्लेस पे ढाला क्यों। यानी कि इन सब की शुरुआत जो होती वो होती है 4 से 5 साल पहले, यानी 2018 और 19 के समय की बात होती है, जब मोबाइल फोन की मेगापिक्सल की रेस यहाँ पे चल रही थी। वो जमाना ये था जब हम 12 मेगापिक्सल से 48 के पीछे भाग रहे थे और कुछ केसेस में तो 108 MP भी आ रहा था। इसके साथ ही मोबाइल फोन्स में काफी ज्यादा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पॉपुलर हो रहे थे। इसके साथ ही टेलीफोटो जूम लेंसेज भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। यहाँ तक कि पेरिस्कोप जूम के फोन्स भी आना शुरू हो चुके थे। तो उस समय में कंपनी को तो समझ में आ गया था कि यार महंगा फोन जो बनाएंगे उसमें तो हम सारी चीजें डाल सकते हैं, नंबर ऑफ कैमरास बढ़ा सकते हैं और हमारा कैमरा ज्यादा अच्छा लगेगा, हमारा फोन ज्यादा सुपीरियर होगा। बात बिल्कुल सही थी। लेकिन जब बारी आती है सस्ता फोन बनाने की ना, तो यार वहां पे हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक चीज भी इधर उधर हो गई ना मोबाइल फोन हाल ओवर प्राइस हो जाता है। इसीलिए पेरिस्कोप कैमरा उसको डालने की कीमत कॉस्ट ज्यादा थी, टेलीफोटो जूम लेंस को डालने की कॉस्ट ज्यादा थी और इसीलिए कुछ कंपनीज ने सोचा कि यहाँ पे यार क्यों ना हम मैक्रो और डेप्थ डाल देते हैं, 2-2 मेगापिक्सल के सस्ते सेंसर डाल देते हैं। और मोबाइल फोन की जो कंपनीज होती है उनमें भेड़ चाल चलती है कि एक कंपनी ने जो चीज करी ना यार उसने कर दिया, यार हमें भी ये चीज करनी है, हमें भी उसे फॉलो करना है। बस एक ने करना शुरू किया, सब लोग उसी के पीछे लग गए और सब लोग अपने मोबाइल फोन में मैक्रो कैमरास और डेप्थ कैमरा डालने लगे। अब बारी ये आती है कि यार मैक्रो डेप्थ क्या वाकई में उतने यूजफुल है, क्योंकि लिटरली देखा तो जो महंगे फोन से में मैक्रो डेप्थ का खेल था ही नहीं। ज्यादातर फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा आता था जिसकी क्वालिटी भी अच्छी थी और एक टेलीफोटो जूम लेंस था। उस जमाने में नॉर्मली 2x के आते थे जो कि पोर्ट्रेट इमेजेस अच्छे ले सकते थे। अब देखा कंपनी ने कि मैक्रो और डेप्थ को डालेंगे तो उसका यूज क्या रहेगा। देखो मैक्रो कैमरा का तो यूज रहेगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाके अच्छी फोटोग्राफ ले सकते हो। अब उन्हें भी पता है 2 मेगापिक्सल के कितने लोग फोटोग्राफ लेंगे और जो लोग लेंगे उसे तो वो एडिट कर ही लेंगे, तो उनको भी पता था इसका ज्यादा यूज होने नहीं वाला, क्योंकि आमतौर पे जो लोग है ना वो मैक्रो फोटोग्राफी करते नहीं है। और सच्चाई बात ये, जिन लोगों को मैक्रो फोटोग्राफी करनी होती है ना वो लोग कई बार अपने फोन के मेन कैमरा का यूज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार मेन कैमरा से अगर आप मैक्रो फोटो लोगे ना तो काफी ज्यादा अच्छी आ जाएगी एज कम्पेयर टू जो 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल के कैमरे होते हैं। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो महंगे फोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड के अंदर ऑटो फोकसिंग का सिस्टम डाल के दिया ना, तो वहां पर भी आप मैक्रो फोटोज ले सकते थे। खैर ये चीज यहाँ पे चल रही थी, अच्छा काम हो रहा था, लेकिन एक बात की जाए तो ये चीजें इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं थी। इवन सेम कहानी डेप्थ सेंसर के साथ भी थी। डेप्थ सेंसर को भी इसीलिए डाला गया था ताकि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की जा सके। लेकिन आपको पता है कि गूगल पिक्सल जब से आए थे तब से उन्होंने यहाँ पे सिंगल कैमरा से पोर्ट्रेट मोड लेना शुरू कर दिया था और उसी कारण से देखा जाए तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस मिल रही थी बिना किसी एक्सटर्नल डेप्थ सेंसर के। यहाँ पे कंज्यूमर को भी समझ में आने लगा कि डेप्थ सेंसर की इतनी ज्यादा यूजफुलनेस नहीं है। और देखा तो डेप्थ सेंसर का जो काम है वो आपका अल्ट्रा वाइड कर सकता है। और हद तो तब हो गई थी जब डेप्थ सेंसर के नाम पे 2 मेगापिक्सल नहीं 0.3 मेगापिक्सल कुछ कंपनी चिपकाने लगी, इवन VGA कैमरा तक आने लगा था। तब देखा जाए तो टोटली आज के समय में यूजलेस है। आज भी जब मोबाइल फोन के वीडियोस या रिव्यूज जब भी हम करते हैं तब भी हम उसके बारे में बोलते हैं कि 2 मेगापिक्सल का बिल्कुल ही यूजलेस सेंसर है, क्योंकि लिटरली उसके अंदर उसका कोई काम होता नहीं है। अब देखा जाए तो गेम यहाँ पे धीरे धीरे बदल रहा है। हालांकि नंबर गेम अभी भी देखा तो एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुका है, जहां पहले 50 मेगापिक्सल आए थे, 108 आया, फिर 200 मेगापिक्सल आया, लेकिन घूम फिर के 50-64 मेगापिक्सल के इमेज सेंसर्स ही आपको देखने को मिलते हैं और वही आने वाले समय में मेंटेन रहने वाले हैं। लेकिन एक बात अब सारी कंपनीज को समझ में आ गई कि कंज्यूमर हो गया है काफी ज्यादा स्मार्ट और उसके लिए अब हमें मोबाइल फोन के अंदर मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड के ऊपर फोकस ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा
तभी हम कंज्यूमर्स को यहाँ पे फोन बेच पाएंगे। और इसीलिए काफी सारी कंपनीज ने अब ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है मैक्रो डेप्थ को अपने महंगे फोन से हटाना है। ऑलरेडी 30,000 रुपए के ऊपर के फोन से तो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो चुका है। जिन कंपनीज ने नहीं किया वो कंपनीज भी आने वाले समय में कर देंगी, और जो कंपनी इसके पीछे पड़ी रहेगी आप समझ सकते हैं कि उसका हल क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है कि कोडैक जैसी कंपनी थी अपने फिल्म रील वाले कैमरास निकालती थी, और जैसे डिजिटल कैमरास आए तो उसने रेसिस्टेंस दिखाया कि यार क्यों हम फिल्म वाले कैमरास बंद करके डिजिटल के पीछे जाए, और आज के समय में कोडैक का नामो निशान खत्म हो गया। यही एक चीज है कि मार्केट के अंदर अगर ऐसा कोई बड़ा शिफ्ट आता है और कोई कंपनी से रेसिस्ट करती है अडेप्ट करने से, तो वो कंपनी यहाँ पे सफाया हो जाता है। और इसी डर से कोई भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कोई नया या मेजर स्टेप लेता है ना, बस एक कंपनी को, एक इंसान को बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है, सबके सब उसे फॉलो करते हैं। यही चीज अब हो रही है धीरे धीरे। ये जो माइक्रो और डेप्थ का जो सिस्टम रहता है ना, मार्केट से यहाँ पे सफाया होने वाला है। ये चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि कहानी देखा तो कैमरा की अब किस तरफ मूव कर रही है मैं बताऊं। इमेज सिग्नल प्रोसेसर, AI, और यहाँ पे जो इमेज सेंसर्स होते हैं उसके ऊपर जो 50 मेगापिक्सल के सोनी सेंसर आते हैं, लोग उसकी बात करते हैं। यहाँ पर 10 बिट वीडियो रिकॉर्डिंग, HDR वीडियो रिकॉर्डिंग, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, इस पे बात हो रही है। और इन फीचर्स के बारे में बात हो रही है जिसके लिए आज के समय में जो कंज्यूमर है वो एजुकेट हो गया है। अब उसे पता है कि उसको मोबाइल फोन में 4K रिकॉर्डिंग चाहिए, अच्छा OIS चाहिए, इमेज स्टेबलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, EIS भी अच्छा होना चाहिए, अल्ट्रा वाइड से फोटोग्राफ आनी चाहिए, नाइट मोड अच्छा होना चाहिए, और पोर्ट्रेट मोड जो मोबाइल फोन में यूज किया जाने वाला सबसे ज्यादा फीचर है वो अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए बेसिक्स के ऊपर आज के समय में यहाँ पे काम होना शुरू हो गया है, और आने वाले जमाने यही होने वाला है। जो कंपनी बेसिक फीचर्स पे फोकस करेगी, अपने स्मार्टफोन के कैमरास को नॉर्मल यूजर्स के हिसाब से अच्छा बनाएगी, वो कंपनी मार्केट में अच्छा चल सकती है। और आप खुद देख सकते हैं चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितना भी अच्छे प्रोसेसर वाला फोन बना दे, उसके अंदर कैमरा की बात करते तो वहां पर भी वो क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि कैमरा लिटरली आज के समय में बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है, इवन एज कम्पेयर टू प्रोसेसर। ऑफलाइन के अंदर तो जो लोग मोबाइल फोन को हाथ में लेते हैं सबसे पहले उसका कैमरा चालू करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता कि कैमरा का यूज यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। और इसी वजह से वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी काफी सारी कंपनीज की कैमरा है। इवन कुछ कंपनीज तो प्रोसेसर के ऊपर से ऑलरेडी रखती है, लेकिन जितने भी गेमिंग फोन वाले ब्रांड थे सबके अंदर कैमरा भी काफी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी यहाँ पे बन के बैठा हुआ है। अभी मार्केट में शुरुआत हो गई है, 20,000 रुपए के ऊपर तो धीरे धीरे खत्म होगा, लेकिन देखने वाली बात है कि अंडर 20,000 में कब ये चीज खत्म होती है, क्योंकि 20,000 रुपए के नीचे ही 2-2 मेगापिक्सल वाले सेंसर वाले बहुत सारे फोन्स मार्केट में है। अगर वहां पर 2-2 मेगापिक्सल को हटा के अल्ट्रा वाइड में 8 मेगापिक्सल से इंप्रूव करके ये लोग 12-16 को इंप्लीमेंट करें तो एक बेटर चीज होगी, या फिर डुअल 50 मेगापिक्सल को डाले तो वो एक बेहतरीन चीज होगी। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री में एक शिफ्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं आज के समय में। बाकी आप लोग मुझे सच सच बताइए, आप लोगों को कितना यूजफुल लगता था मैक्रो टैब, या फिर आज तक कभी जो मैक्रो कैमरा होता है उससे फोटोग्राफ ली भी है कि नहीं ली, ये बात नीचे कमेंट बताओ। पसंद आए वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।